हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4A ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर लो कि एक्सरसाइज 4A का सम्स कैसे करना है, कैसे आगे चलोगे सम्स देख के, अप्रोच क्या होगा पहले वो समझ लो, फिर आ जाओ एक्सरसाइज 4B। इसका एक इंट्रो वीडियो भी है, वहां पे जाके भी चेक करो कि एक्चुअली क्या है ये वाला चैप्टर। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता के फिर सीधा सीधा एक्सरसाइज में चलेंगे। और 4B का पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे, क्योंकि ये पूरा जो है हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है वो एकदम सीधी सी बात है कि फॉर्मूला लर्न करना है और फॉर्मूला में पुट करना है ना। तो फॉर्मूला को लर्न करेंगे पहले और फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो पहले सीखेंगे कि फॉर्मूला क्या क्या है। चलो देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या है। देखो ये जो है एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन मतलब छोटा कुछ रहेगा उसका एक्सपेंड करना है, मतलब उसी को एक्सपेंड करना है हम लोगों को। तो देखो एकदम पहले हम लोगों का क्या आएगा, a प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी सोच सकते हो, और कोई कोई बंदा या फिर कोई कोई टीचर ये भी कहता है कि a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये और ये मतलब दोनों सेम जैसा ही है, लेकिन और है, मतलब बस मैंने यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब को अगल बगल में लिखा है और यहाँ पे दूर में लिखा है, एंड में लिखा है। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला से हम लोग एक और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये दोनों में से 3ab को कॉमन लो, तो 3ab को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी। तो ये हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला। अगर इससे तुम सोचोगे तो क्या हो जाएगा, देखो a क्यूब प्लस 3ab को कॉमन लो ये दोनों से, तो a प्लस बी क्यूब। अब देखो दोनों ही सिमिलर है, लेकिन याद कौन सा रखेंगे, आइदर दिस और दिस एंड ये वाला याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब क्या देखना है हम लोग, a माइनस बी होल क्यूब का, चलो फॉर्मूला देखते हैं। ये है फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, और इसी का ही माइनस, जैसे कि हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर देखते हैं ना, वैसा ही करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab स्क्वायर। मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, मेरा जैसा ही प्रॉब्लम आ रहा है कि कहाँ पे माइनस है, किसके आगे माइनस है, कहाँ पे प्लस है, तो इसीलिए फॉर्मूला ये होगा, पहला दो माइनस फिर प्लस, ऐसा करके याद रखने में हम लोग को दिक्कत होता है। इसीलिए माइनस वाले का फॉर्मूला हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे तो सिंपल होगा, क्या, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यहाँ पे क्या है, देखो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो a माइनस बी होल क्यूब में ऐसे तुम लोग सोच सकते हो कि प्लस माइनस, तो साइन ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सोचोगे तो फिर वो साइन का गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, और बहुत सारे मैंने देखा है कि साइन पे तुम लोग मिस्टेक करते हो। तो साइन में मिस्टेक मत करना, फॉर्मूला जो है एज इट इज लर्न कर लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्लस के लिए तुम ये वाले फॉर्मूला भी रख सकते हो, ये वाले फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये वाले फॉर्मूला से ही ये सेकंड फॉर्मूला आता है। और यहाँ पे अगर बेटा तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर क्या दोनों ही फॉर्मूला हमको लर्न करना है, हाँ बेटा दोनों ही लर्न करना है, अगर लर्न कर रहे हो तो दोनों ही लर्न करना है। ये कभी कभी यूज होगा, ये कभी कभी यूज होगा। ठीक है, तो दोनों ही लर्न करना है, क्योंकि ये लिख के एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने से तुमको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि जब अगर मेरा सामने दिख रहा है कि ये वाला कोई एक या फिर दोनों ही लर्न करने से मेरा सम जो है वो हम थोड़ा सा स्पीड में कर पाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा, तो इसीलिए हम उसी को प्रेफरेंस देते हैं कि लर्न तो बेटा मेरे हाथ में है, मेरा आज लर्न नहीं हो रहा, 2 दिन करेंगे तो लर्न हो जाएगा, 10 दिन करेंगे तो लर्न हो जाएगा, 10 दिन में नहीं हो रहा है तो 1 महीना डेली का डेली 30 डेज लिखा करो, तो देखना जाके एंड में जाके देखना लर्न हो जाएगा। क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मेरे हाथ में है, लर्न मेरे हाथ में है, और ये हम एकदम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि अगर जो हम लर्न कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे मेरा सम 200% सही होगा। जैसे कि मान लो कि 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो ये जिस बच्चे का लर्न है वो 2 सेकंड में या फिर 1 सेकंड में बता देगा, लेकिन जिसका लर्न नहीं है उसका यहाँ पे 1 मिनट चला जाएगा कि 15 का स्क्वायर क्या होता है। तो ऐसे में ही स्पीड इंक्रीज होता है बेटा। और हम लोग का मोटो क्या है, स्पीड विथ एक्यूरेसी टू गेन फुल मार्क्स ऑन आवर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, तो अब सोचो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इससे भी मतलब ये भी सेम ही टाइप का हो गया,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी आएगा, क्योंकि ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि a क्यूब माइनस 3ab अगर कॉमन लेंगे तो बीच में a माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी तुम कोई भी याद रख सकते हो, कोई भी याद रख सकते हो, आइदर दिस और दिस। लेकिन लेकिन अगर बेटा तुम मेरे को पूछोगे कि सर ये दोनों में कौन सा सबसे इजी है, आप कौन सा सजेस्ट करते हो याद रखने के लिए, बेटा a प्लस बी होल क्यूब के लिए हम ये और ये सजेस्ट करेंगे याद रखने के लिए। ठीक है, मतलब जब तुम लोग फॉर्मूला कॉपी में लिखोगे, क्योंकि जो हम लोगों को जो मेरा क्लास रेगुलर बेसिस पे करते हो, रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोस देखते हो तो उनको पता है, और जो स्टूडेंट्स नए हो तुम लोग हम बता देते हैं कि मेरे लिए एक फॉर्मूला कॉपी रखना। एक फॉर्मूला कॉपी में क्या करना, जो जो फॉर्मूला हम जैसे जैसे बताते जाएगा तो वहां पे जाके उस फॉर्मूला कॉपी में उस चैप्टर के नीचे तुम वो वाला फॉर्मूला लिखते रहो। जैसे कि मैंने क्या कहा, ये दो फॉर्मूला लर्न करना है फॉर a प्लस बी होल क्यूब, तो ये दो फॉर्मूला लिख के रखो अंडर द सेक्शन a प्लस बी होल क्यूब। समझ में आया? और चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपेंशन। और a माइनस बी होल क्यूब के लिए हम कौन सा सजेस्ट करते हैं, ये वाला सजेस्ट करते हैं एंड ये वाला सजेस्ट करते हैं, मतलब सेम ही सजेस्ट करते हैं हम। समझ में आया? एक इसका याद रखो, एक इसका याद रखो, क्योंकि कैलकुलेट करने में इजी होता है, याद रखने में इजी होता है। देखो ये याद कैसे रखोगे, क्योंकि जो प्लस में है जब, तब हर एक का साइन भी देखो प्लस में है, जब माइनस आएगा तब देखो हर एक का साइन माइनस में होगा। तो ये और ये याद रखने में इजी है, क्योंकि सेम ही लर्न करना है। a प्लस बी के लिए जो फॉर्मूला a माइनस बी के लिए ही वही फॉर्मूला, लेकिन प्लस के लिए हर एक होगा प्लस में और माइनस के लिए हर एक होगा माइनस में। बस a क्यूब को छोड़ के a क्यूब रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब हो जाएगा माइनस। समझ में आया? तो ये दो इजीली कैसे लर्न करोगे वो मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे ये और ये कैसे लर्न करोगे, a प्लस बी होल क्यूब का दूसरा फॉर्मूला है ये। ठीक है, जब प्लस का होगा तब सारा का सारा ही प्लस में है, लेकिन जब माइनस का होगा तब एक प्लस होगा दूसरा माइनस, एक प्लस होगा दूसरा माइनस। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, याद रखने में हम लोगों का इजी होता है। इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि तुम a प्लस बी होल क्यूब के लिए ये वाला एंड ये वाला, एंड a माइनस बी होल क्यूब के लिए ये वाला एंड ये वाला याद रखो अलग अलग से। मैंने दिखाया कि फॉर्मूला कहां से आता है, लेकिन कहां से आ रहा है ये तुमको याद नहीं रखना है बेटा, ये बस तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि हाँ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन याद नहीं रखना है। याद क्या करना है, याद क्या करना है, मैंने जो बताया वही याद करना है। एग्जाम हॉल में बैठ के अगर तुम ये लिखने के बाद ये लिखोगे ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, जो कि हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को टाइम एग्जाम हॉल में बचा के रखना है। समझ में आया? तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम हॉल में क्या प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड विथ एक्यूरेसी। एग्जाम हॉल के लिए हम लोग स्पीड विथ एक्यूरेसी यही मोटो पे चलेंगे, है ना। हम लोग को सब एक्यूरेट होना चाहिए लेकिन स्पीड में होना चाहिए, इसीलिए हम जिस स्पीड में बोल रहे हैं स्पीड में पकड़ने का ट्राई करो। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तुम लोग का भी प्रॉफिट में आएगा, मेरा भी प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि मेरा विजन जो है हर एक बच्चे को फुल मार्क्स लाना। ठीक है, वो भी कंप्लीट होगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, एक दिन तो जरूर कंप्लीट होगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, यहाँ पे a एंड b है, यहाँ पे a एंड b है। अब थर्ड फॉर्मूला में क्या करना है ये तो तुम लोगों को पता ही है, मतलब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a की जगह पे a रखेंगे, लेकिन b के जगह पे 1/a कर देंगे, इसका होल क्यूब करेंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको याद रखने के लिए बताया है ना, इसको याद रखने के लिए। तो फिर a की जगह पे a और b की जगह पे 1/a पुट करो। तो a की जगह पे अगर a पुट करते हैं तो a क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, मतलब a का स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो फिर फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो a क्यूब प्लस, मतलब मैंने क्या करा, a की जगह पे a ही रखा एंड b की जगह पे बस 1/a पुट कर दिया। तो 3a स्क्वायर 1/a प्लस 3a इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/a का क्यूब। अब तुम लोगों को लग रहा है कि सर ये फॉर्मूला है, नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे a मल्टीप्लाई में है तो एक a कैंसिल आउट, यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई है तो एक a कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस 3a प्लस 3 y a प्लस 1/a क्यूब, ये फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन ये क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला आ रहा है, ये फर्स्ट फॉर्मूला। और ये सेकेंड फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये a क्यूब प्लस, मैंने क्या कहा है, इसको बगल में रखो, तो 1/a क्यूब प्लस ये दोनों में से 3 को कॉमन लो
तो a प्लस 1/a। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला देखो इसके साथ मैच हो रहा है और ये वाला जो फॉर्मूला है इसके साथ मैच हो रहा है। तो मतलब क्या है, देखो ये a प्लस 1/a, अलग से ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है। यहाँ पे अगर जो फॉर्मूला a और b से तुम याद किए हो, बस इसी के ऊपर a की जगह पे a पुट कर देना, b की जगह पे 1/a पुट कर देना, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। तो फिर a प्लस 1/a होल क्यूब का फॉर्मूला तुमको ये वाला लर्न करना है, एकदम एंडिंग में जो आया ये वाला लर्न करना है। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब का भी क्या फॉर्मूला होगा वो तुम खुद से निकालो और देखो। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हम लोग a प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है वो पता है, क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है ना a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। हाँ एक और एक है लेकिन उसको हम नहीं सोच रहे हैं, कोई भी एक को सोचो तो दूसरा ऑटोमेटिकली तो आ ही जाएगा। अब देखो हमको चाहिए क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए है ना, तो इसको राइट साइड में रखो, ये जो प्लस 3ab है ना इसको लेफ्ट साइड में कर दो। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला आया हम लोगों का। तो अल्टीमेटली a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। समझ में आया, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी आएगा, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी आएगा, a माइनस बी होल क्यूब नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी होगा। तो वो कर दो नंबर 5, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी होगा। कहां से होगा, कहां से होगा, वो दूसरा से होगा, है ना। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्योंकि इसको हम ऐसे क्यों लिखा और इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको इसमें याद रखने के लिए ये बहुत इजी है ना, बहुत इजी है कि एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अब देखो क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का चाहिए तो दोनों को राइट साइड में रख दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बाकी जो बंदा है ना उसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ। तो फिर a माइनस बी होल क्यूब माइनस नहीं रहेगा, ये तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3ab को कॉमन ले लो, बीच में क्या रहता है a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो कॉमन वॉमन लेके देखो कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा सही लिखा कि गलत। सही लिखा है ना। तो फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या करेंगे फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो इसी का भी a और a क्यूब प्लस बी क्यूब भी दो और फॉर्मूला आएगा 6 एंड 7, वो क्या है, a प्लस 1/a मतलब a क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब दैट मींस a क्यूब, इसका फॉर्मूला भी निकलेगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इसका फॉर्मूला में निकलेगा। तो ये टोटल 7 फॉर्मूलाज है हम लोगों का इस एक्सरसाइज में, 7 फॉर्मूलाज है इस एक्सरसाइज में। चलो अब हम दिखाते हैं कि फॉर्मूला को में कैसे लिखोगे, क्या क्या लिखोगे। पहला वाला फॉर्मूला है हम लोगों का a प्लस बी होल क्यूब, इसका दो फॉर्मूला है, क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, ऐसे है ना। ऐसे मैंने लर्न करने के लिए बताया था, नहीं बताया था, कैसे बताया था, एग्जैक्टली ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये है एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये दो फॉर्मूला है हम लोग। अब चलो नंबर 2, a माइनस बी होल क्यूब। अब कुछ बच्चे अगर ये कहोगे कि सर ये तो सेम ही है तो आप बार बार क्यों बोल रहे, क्या लगा, बेटा तुम्हारे लिए सेम हो सकता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ही प्रॉब्लम होता है कि क्या दोनों अलग फॉर्मूला है या फिर दोनों सेम फॉर्मूला है। तो दोनों अलग फॉर्मूला से याद रखा करो, मतलब मान लो कि दो अलग है, सेम मत समझो, मान लो कि ये दो अलग फॉर्मूला है तो याद रखने में इजी होता है, याद रखने में इजी होता है। नहीं तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये घुस जाता है कि एक को लर्न करोगे तो दूसरे तो ऑटोमेटिकली मेरा लर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम वहां से निकाल सकते हैं। तो बेटा एग्जाम हॉल में जाके वो तुम लर्न नहीं करोगे, एग्जाम हॉल में जाके बैठ के तुम क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्मूला लिख के वहां से सेकंड फॉर्मूला निकालोगे। क्योंकि हम लोग सब क्या होता है, आलसी होता है, तो अगर कोई शॉर्टकट हमको दिख जाए तो उसी पे हम लोग चलने लगते हैं। लेकिन जब शॉर्टकट लेते हैं हम लोग तो वहां पे 99.9% चांस है तुम्हारा मिस्टेक होने का। लेकिन जब हम लोग का लर्न का बात आता है तो वो
पॉसिबिलिटीज ही क्यों रखे जहां पे 99% चांस है हम लोग का मिस्टेक होने का। हम तो ऐसा ट्राई करेंगे कि 101% सही होगा मेरा, ऐसे सोचा करो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब है, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, यही है, बस माइनस है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, फॉर्मूला नंबर 3 में क्या है, इसी दोनों का a माइनस बी से मतलब a एंड 1/a, तो इसी का ही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि a प्लस 1/a इसका होल क्यूब एंड a माइनस 1/a इसका होल क्यूब। ये दोनों अलग से लिखना, मतलब ये है 3, ये है 4, ठीक है, इसी का ही पार्ट है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, लेकिन तुम लोग अलग से लिखना। तो यहाँ पे चलो अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब फॉर्मूला नंबर 5। तो फॉर्मूला नंबर 5 ये हो जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या है, मैंने क्या कहा था, ये बाकी पूरा पैसा आपको इधर भेज दो, तो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, समझ में आया। और एक फॉर्मूला हम लोग का क्या है, नंबर 6 वाला फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखो अगर ऐसे लिखा हुआ रहता है तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों में अलग अलग क्या है, जब प्लस होगा बीच में बस माइनस 3ab होगा, जब माइनस होगा बीच में बस प्लस 3ab होगा। याद रखने में इजी होता है बेटा, और हम लोग का अल्टीमेट क्या करना है, लर्न करना। तो यहां से ही हम लोग और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला नंबर 7 क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और नंबर 8 में a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसमें बस क्या करना है, इसमें a की जगह पे a ही रखो और b की जगह पे 1/a पुट करके फॉर्मूला खुद बनाओ। इसके लिए भी वही, a की जगह पे a रखो, b की जगह पे 1/a पुट कर दो, ठीक है, मतलब ये वाले फॉर्मूला में a की जगह पे a रखो एंड b की जगह पे 1/a पुट कर दो, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे भी वही बात, यहाँ पे भी वही बात, क्या करेंगे, एक का जगह पे क्या रखना है, ए को रखना है एंड बी की जगह पे 1/a रखना है, ठीक है, तो फिर वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और ये और इसके लिए भी वही सेम, ठीक है, समझ में आया। तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये जो 8 फॉर्मूलाज है तो हम लोग को लर्न करना है। बेसिकली हम लोग को ये 4 जो फॉर्मूला है, ये 4 फॉर्मूला लर्न करके रखना है, जहां पे a प्लस बी का 2 फॉर्मूला, a माइनस बी का 2 फॉर्मूला और बाकी 2 अलग अलग फॉर्मूला। तो टोटल बेसिक फॉर्मूला 6 हो गया, हम लोग का 6 फॉर्मूला लर्न करना है, और बाकी ये जो है ना, यहाँ पे जो 4 है, तो टोटल 10 फॉर्मूला, यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4, ये 4 है ना, तो इसको अगर एक्सटेंड करोगे, इसका 2 2 करके निकालोगे तो बहुत सारा होगा, लेकिन हम लोग का बेसिक फॉर्मूला ये 6 है, जिससे हम लोग को सम करना है। तो यहाँ पे इंट्रो वीडियो एंड होता है कि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं, ये वाला नहीं देखोगे तो आगे जाके दिक्कत होगा। तो चलो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 4b, जो कि पार्ट 1 में आएगा, ठीक है, चलो।